जुलाई में कितना बढ़ेगा डीए, हो गया कन्फर्म, आदेश हुआ जारी। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो कर्मचारियों पेंशनरों को बेसब्री से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता डीए बढ़ता है, एक बार जनवरी महीने में और वहीं दूसरी बार जुलाई महीने में। जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, जिसका भुगतान कर्मचारी पेंशनों को किया जा रहा है। अब जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा, इसका इंतजार सभी कर्मचारी बेसब्री से कर रहे हैं। आपके इंतजार को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का आंकड़ा जारी कर दिया है। मई 2024 का AICPI सूचकांक जारी हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंगाई भत्ता AICPI के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है। जनवरी से जून कुल 6 महीने के AICPI आंकड़ों को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। AICPI के आंकड़े लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से हर महीने जारी किए जाते हैं। इस साल की शुरुआत में केवल जनवरी महीने का AICPI आंकड़ा जारी किया गया था। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का आंकड़ा जारी नहीं किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद इसको एक साथ जारी किया गया है। मई 2024 का सूचांक और AICPI हुआ जारी। आमतौर पर हर महीने का सूचांक महीने के अंतिम दिन जारी किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समय से इसकी जारी किए जा रहे हैं। इसको लेट लपेट हो रही है। फिलहाल काफ़ी विलंब के बाद अब मई 2024 के सूचांक का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। अगर इस आंकड़ों पर नज़र डालें तो AICPI के आंकड़ों में 0.5 अंक की उछाल देखने को मिली और कुल AICPI का आंकड़ा 139.9 हो गया। इस प्रकार से देखें तो जुलाई से कुल महंगाई भत्ता 53% हो चुका है। जून महीने का सूचांक आना बाकी। जनवरी में मई तक कुल 5 महीने के आंकड़े जारी हो चुके थे, लेकिन अभी जून का आंकड़ा जारी होना बाकी है। अगर इस आंकड़ों में उछाल देखने को मिला तो आपका महंगाई भत्ता 53% ऊपर नहीं जाने वाला है। सूचांक में अगर 8% की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 54% होगा, लेकिन 8 अंक की उछाल अब तक कभी नहीं देखने को मिली है, इसलिए उम्मीद करना बेकार है। इतना हुआ महंगाई भत्ता। आपकी जानकारी के बता दूं कि जनवरी महीने का सूचांक 138.9 अंक था। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 50.84 हो गया था। फरवरी महीने का सूचांक 139.2 अंक था, इसलिए हिसाब से महंगाई भत्ता 51.44% हुआ। मार्च महीने का सूचांक 138.9 अंक था। इस प्रकार महंगाई भत्ता 51.95% हो गया था। अप्रैल महीने का सूचांक 139.4 अंक था। इस प्रकार महंगाई भत्ता 52.43% हो गया था। अब मई महीने का सूचांक भी जारी हो चुका है और अब यह आंकड़ा 139.9 अंक हुआ है। इस हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 52.91 हो गया है। सरकार की तैनक जिम्मेदारी है कि उन पेंशनरों को सम्मान मिल सके जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एकजुट होना, तैनिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनरों को उनका हक मिल सके और समाज से गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह चुका है कि पेंशन भोगी गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशनों की पेंशन से वृद्धि करनी चाहिए। पेंशन हमारे समाज के अभियंत्र अंग है और उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुआ बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर विभिन्न राज्यों में रहते हैं। वे अपने उम्र, खराब स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह आवश्यक है इस बारे में वार्षिक बजट में पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि इस पेंशन को राहत मिल सके। खुशहाल पेंशन देश की संपत्ति। खुशहाल और स्वस्थ पेंशन देश की संपत्ति होते हैं। सेवा में रहते हुए भी अपने योगदान सरकार को तो देते ही हैं, रिटायर होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देते हैं। अन्य देश की लोकतांत्रिक सरकार पेंशनरों के लिए कई कल्याणकारी उपाय करती है, लेकिन भारत सरकार को पेंशन भोगियों की चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में पेंशनरों की दुर्दशा। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे पेंशनर की कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्थिति और ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकारी सेवानिवृत्त पेंशन कई विशेष अधिकारी लाभों का आनंद लेते हैं, जिससे अच्छी मासिक पेंशन भी शामिल है। यह सभी समय है कि गरीब EPS 95
पेंशन की समस्या का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। पेंशनरों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम। बजट में विशेष प्रावधान। सरकार को इस बार बजट में पेंशनरों के विशेष प्रावधान फंड का आवंटन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पेंशन राशि को उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाना जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। पेंशनरों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त करना चाहिए जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा। पेंशन को सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल करना चाहिए ताकि वे समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जी सकें। सरकार को PS 95 पेंशनों की पेंशन में संशोधन करने के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। 9000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। पेंशनभोगी अपनी गरिमा हक को पाने के लिए 6 से 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी पेंशनरों ने तय किया कि जब तक हमें 9000 पेंशन प्लस DA नहीं मिलता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे।